हमारा नेता कैसा, इस शीर्षक पर हम बात करेंगे शब्दकोश के नए कार्यक्रम में। चुनाव का सीजन है, टिकट लोग मांग रहे हैं, लेकिन मांगने वाले हैं कैसे, हम क्या देख पा रहे हैं, क्या छुपा हुआ है हमसे, इन सभी मुद्दों को लेकर आपके सामने इस कार्यक्रम में आएंगे। शुरुआत कर रहे हैं गुना विधानसभा क्षेत्र से। गुना में अभी जो विधायक हैं वो गोपीलाल जाटव हैं, पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं। शुरुआत करेंगे कि वो राज्य मंत्री पद से हटे तो दोबारा क्यों नहीं बने और पद से क्यों हटे। भाजपा में एक लंबे अंतराल के बाद सरकार को भोगने का एक अवसर मिला, एक अवसर बना। उमाजी, बाबूलाल गौर पे शिवराज सिंह चौहान, एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले। उसी कालखंड में मंत्री बने थे गोपीलाल जाटव, राज्य मंत्री। उस समय उनको इस पद से अकारण हटाना पड़ गया। क्यों? उसका कारण था कि इनके ही उसी कार्यकाल के दौरान, उसी कालांतर में, उसी कालखंड में एक और मंत्री हुआ करते थे, बद्रीलाल यादव, राजगढ़ जिले से थे वो। उनके द्वारा किसी नोट शीट पर वहाँ साइन किए गए जहाँ उनको नहीं करना थे, यानी शासन को, प्रशासन को दिक्कत आ सकती थी। अच्छी बात ये रही कि ये चीज़ तत्काल सरकार के संज्ञान में आ गई और ये बात मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँच गई कि ये नहीं होना चाहिए था और ये बहुत खतरनाक लक्षण है भविष्य की आशंकाओं को लेकर। लिहाजा एहतियातन उनको उस पद से हटा दिया गया। किसको? बद्रीलाल यादव को। ये क्यों हुआ? क्योंकि बद्रीलाल यादव कम पढ़े लिखे थे। तो सवाल ये उठा कि मंत्रिमंडल में कोई और सदस्य ऐसा नहीं है जो कम पढ़ा लिखा हो, और ये गलती फिर दोबारा हो सकती है, सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नाम आया एक गोपीलाल जाटव का, गुना के, उस वक़्त अशोकनगर जिले के गोपीलाल जाटव अशिक्षित हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं, वो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। तो कालांतर में उनको भी एक सम्मानजनक तरीके से पद से हटा दिया गया, बस, और कुछ नहीं था उनका खिलाफ। ये क्यों हुआ? कि गोपीलाल जी अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हटा दिए गए। अब बात आती है कि क्या गोपीलाल जी के साथ यही एक इत्तेफाक ऐसा था जहाँ उनका अशिक्षित होना या उनका इस रूप से अयोग्य होना पार्टी के लिए, उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ हो? तो ऐसा नहीं है। एक कालखंड और ऐसा है जब वो अपने लिए और पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो चुके हैं। ये था साल 2008 में गोपीलाल जी गुना चुनाव लड़ने के लिए आए। ये इनका गृह नगर भी है गुना। और जब उन्होंने यहाँ फार्म भरा गुना विधानसभा क्षेत्र में, तो फार्म कहीं और भर दिया और जमात राशि कहीं और जमा कर दी। लिहाजा क्या हुआ? इनका फार्म निरस्त हो गया। स्क्रूटनी हुई तो फार्म उड़ गया, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में राशि जमा नहीं हुई, जमात राशि। ये इनके खिलाफ एक षड्यंत्र भी था और वो इसलिए सफल हुआ जो गोपीलाल जी अशिक्षित थे। वो बहुत ज़्यादा दस्तावेजों में जांच पड़ताल नहीं कर पाते थे, इसलिए जो भरोसेमंद लोग कहते हैं वही सही होता था, और यही हुआ कि उनका फार्म उड़ गया। लिहाजा भाजपा को गुना विधानसभा क्षेत्र से 2008 में चुनावी फाइट से बाहर होना पड़ा। फलस्वरूप ये सीट जो भाजपा के पक्ष में आना थी, उस वक्त का माहौल जैसा था, वो सीट कहीं और चली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या गोपीलाल जी के साथ में बस यही हुआ? क्या ये नुकसान था भाजपा का जो गोपीलाल जी की वजह से हुआ, उनकी अशिक्षा की वजह से हुआ? तो नहीं, इससे बड़ा एक और नुकसान है जो वो भाजपा का कर चुके हैं। सिंधिया जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए तो उन्होंने राज्यसभा का चुनाव फाइट किया। वो भाजपा के प्रत्याशी थे राज्यसभा के लिए। जाहिर है विधायकों को भी वोटिंग करना थी, तो जब विधायकों ने वोटिंग करी तो गोपीलाल जी ने क्रॉस वोट कर दिया, यानी उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह वोट किससे कर दिया? कांग्रेस प्रत्याशी को। जब पूछा गया कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, तो जो अशोकनगर क्षेत्र के या प्रदेश कमेटी के जो जानकार थे, जो जानते थे ये क्या हो सकता है, उन्होंने कहा कि ये गोपीलाल जी की एक
खुन्नस है सिंधिया के प्रति, जिसका उन्होंने यहाँ बदला लिया है। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ गोपीलाल जाटव कैलाशवासी विजयाराजे सिंधिया जी, जिनको राजमाता साहब कहते थे, उनकी कृपा से ही केलिया विधायक बने थे और उनकी कृपा से ही वो बहुत लंबे समय तक राजनीति में टिके रहे। और उन्होंने जब सिंधिया के खिलाफ वोट किया तो लोग भौचक्के रह गए कि गोपीलाल इतनी जल्दी पलटा कैसे मार सकते हैं। खैर, ये वोट भाजपा का था, ये कांग्रेस में चला गया। अब लोग कहते हैं इंटेंशन था, तो फिर ये विचारणीय बात है कि गोपीलाल की खुन्नस बढ़ी या गोपीलाल की नज़रों में भाजपा बढ़ी। ये आत्मबंधन का विषय है। तो इस तरह से एक के बाद एक जो गलतियां इन्होंने की या इनसे हुई, जो परिस्थितियां बनी, उसमें गोपीलाल जी का कृतित्व, गोपीलाल जी की अशिक्षा, उनका कम शिक्षित होना, ये सब इसमें प्रमुखता कारण स्पष्ट नजर आता है। ऐसे गोपीलाल जी वर्तमान में गुना में भाजपा के विधायक हैं। अब जब अगला चुनाव सामने है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे सीनियर, सबसे वयोवृद्ध यही एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि अगला टिकट भी उन्हीं का है। ये बात और है कि अब वो उस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां भाजपा अब सोचती है टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। उस उम्र को उन्होंने स्पर्श कर लिया है। एक बात और भी है, गुना में गोपीलाल जी को वो स्नेह, वो विश्वास नहीं मिल पाया जीतने के बाद। जीत तो गए वो कि जनता ये चाहे कि इन्हें दोबारा यहाँ से निर्वाचित किया जाना चाहिए। अब वो जीतेंगे हारेंगे ये तो मतदान तय करेगा, जो संभवतः नवंबर में होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ वहाँ के जो लोगों से बातचीत की, उनका कहना यही है कि गोपीलाल जी की जो कार्यप्रणाली है वो जिला मुख्यालय के हिसाब की विधानसभा से मेल नहीं खाती। तो उनसे पूछा कैसे, तो लगभग आधे सैकड़ा लोगों से बात मेरी एक विधानसभा क्षेत्र में होती है। तो अधिकांश लोगों ने ये बताया कि जो गोपीलाल जी की शुरुआत है वो है साड़वा विधानसभा क्षेत्र से, और साड़वा विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी ग्राम पंचायत, बस एक ग्राम पंचायत और एक थाना, इसमें वहाँ कुछ नहीं था। वो तहसील तो छोड़ टप्पा भी नहीं थी। तो ऐसे में उस क्षेत्र में उनको ज़्यादा कुछ करने को था ही नहीं। भाई किसी की मांग आई तो खरंजा, सड़क, कुआं, फरसी, नाली, भाई छोटी मोटी समस्याएं जो आती थी वो उनको सहज भाव से उनको हल कर लिया करते थे। और एक विधायक के लिए ये काम बहुत बड़ा भी नहीं होता। लेकिन जब वो अशोकनगर जिला मुख्यालय के लिए गए तो वहां भी उनके साथ में ये दिक्कत पेश आई कि चूंकि वो जिला मुख्यालय था अशोकनगर, तो वो एक कार्यकाल से अधिक वहाँ पूरा नहीं कर पाए। उनको फिर वहाँ गुना भेज दिया गया कि आप गृहनगर जाइए अपने। और गृहनगर में भी स्थिति अब ये है कि गोपीलाल जी कोई जिला मुख्यालय के हिसाब से वहाँ की समस्याओं के निराकरण के हिसाब से, मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा लकीर बड़ी नहीं खींच पाए वहाँ पे। इसलिए वहाँ के मतदाताओं में जिन्होंने उन्हें जिताया था उनमें निराशा का भाव तो है। अब निराशा क्यों है ये देखिए आप। वही काम छोटे मोटे जो गोपीलाल जी साड़वा में कर रहे थे वही कार्यप्रणाली उनकी अभी बनी हुई है। जबकि वहाँ के मतदाता कहते हैं कि गुना में बहुत लंबे समय से इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग चल रही है, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो गुना को नसीब नहीं हो पा रहा है। ये पूर्व के विधायकों से भी मांग की गई, ये गोपीलाल जी से भी मांग की गई, लेकिन गोपीलाल इसमें फिलहाल शून्य ही है। अभी तक कोई कवायद इस बारे में गोपीलाल जी ने नहीं की है। कुछ मतदाताओं ने कहा कि मेडिकल कॉलेज यहाँ की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि गुना का जो जिला चिकित्सालय है इसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक है। कई जिले इस अस्पताल पर डिपेंड हैं आसपास के, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज ना होने से सुविधाओं के अभाव में ये अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। लेकिन गोपीलाल जी ने इस बारे में भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दिए हैं। एक शासकीय यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, इस दृष्टि से यूनिवर्सिटी यदि यहाँ शासकीय होती है तो स्थानीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी सुविधा यहाँ के छात्रों को मिल सकती है, लेकिन नहीं मिल पा रही। इस बारे में गोपीलाल जी के पास में भी मांग गई है
वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कर पाए। वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं इसमें इतना आगे बढ़ गया हूँ। ये मांग वहीं की वहीं है। शासकीय पीजी कॉलेज में अनेक सब्जेक्ट, अनेक सिलेबस, अनेक फैकल्टीज ऐसी होना चाहिए थी जो नहीं है। वहाँ छात्र परेशान हैं। उनका प्राइवेट कॉलेजों में शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण, क्योंकि शासकीय पीजी कॉलेज में सुविधाएं नहीं है। तो गोपीलाल जी ना तो यूनिवर्सिटी के बारे में कोई पहल कर पाए और ना पीजी कॉलेज में कोई सुविधा बढ़ा पाए। जो आवश्यक है, अत्यावश्यक है, छात्र कहते हैं, नहीं कर पाए। रोजगार एक बड़ी समस्या है गुना के अंदर। गुना खेती किसानी के आसपास उलझा हुआ है। बस शासन ये कहे कि उसने गुना विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट रोजगार की दृष्टि से दे दिया तो नहीं दिया है। ये मांग पूर्ववर्ती विधायकों से भी थी, गोपीलाल जी के पास भी आई है। लेकिन इस बारे में भी कोई रोजगार परक कोई इंडस्ट्रीज, कोई संयंत्र गोपीलाल जी ला पाए हों या उस और पहल भी कर पाए हों, ऐसा कोई जवाब गोपीलाल जी के पास नहीं है। लिहाजा यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ का जो युवा है, वो गोपीलाल जी की कार्यप्रणाली से निराश है। और वो ये मानता है कि उनकी भाजपा में कितनी निष्ठाएं हैं, व्यक्तिगत वो कितना उनका ईगो है, ये अलग प्रश्न है। मेन प्रश्न ये है कि उनकी जो योग्यता है वो जिला मुख्यालय की विधानसभा के लिहाज से तो कम है। यहाँ एक ऐसे पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, बेहद सक्रिय, ऊर्जावान विधायक की आवश्यकता है जो जिला मुख्यालयों की आवश्यकताओं के लिहाज से फिट बैठता हो, जो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ फाइट कर पाए, दौड़ पाए जिले के साथ, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। अब गोपीलाल जी आगामी चुनाव में जीतते हारते हैं ये मतदान तय करेगा। उन्हें मैंडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा भाजपा तय करेगी। लेकिन गुना को भविष्य में एक ऊर्जावान विधायक मिलेगा, एक शिक्षित विधायक मिलेगा, जिला मुख्यालय की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला विधायक मिलेगा। बस इस कामना के साथ मैं अपने कार्यक्रम को विराम देता हूँ। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।